सुप्रभात प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप लोग? थैंक्स। मुझे आशा है कि आप लोग भी जहां भी हैं सुरक्षित हैं, अपने माता पिता परिवारजनों के संरक्षण में लगन पूर्वक पठन पाठन में लगे हुए हैं। प्यारे बच्चों, आज हम वर्ग 9 का जो कल मुंशी प्रेमचंद जी द्वारा जो रचित कहानी दो बैलों की कथा का वर्णन किया था, उसमें मुंशी प्रेमचंद जी की जीवनी के बारे में वर्णन किए थे कि मुंशी प्रेमचंद जी का जन्म 1880 में हुआ था। उनका जन्म स्थान बनारस के लम्ही गांव में हुआ था। उनका मूल नाम धनपत राय था। प्रेमचंद जी का मूल नाम धनपत राय था। इनकी प्रमुख जो कहानियां है मान सरोवर के 8 भाग में संकलित है, जिसमें है सेवा सदन, प्रेमाश्रम, रंगभूमि, कायाकल, निर्मला, गबन, कर्मभूमि, गोदान उनके प्रमुख उपन्यास हैं। अब इस कहानी में दो बैल हीरा और मोती का वर्णन किया गया है। प्यारे बच्चों, दो बैलों की कथा के माध्यम से प्रेमचंद जी ने कृषक समाज और पशु के भावात्मक संबंध का वर्णन किया है। कृषक समाज और जो पशु के बीच जो संबंध है उसका वर्णन किए हैं। इस कहानी के माध्यम से उन्होंने यह बताया है कि स्वतंत्रता सहज में नहीं है, स्वतंत्रता असंख्य कुछ पाने के लिए होना पड़ता है, तो उसके लिए बार बार संघर्ष करना पड़ता है। कुछ पाने के लिए संघर्ष करना पड़ता है। इस प्रकार परोक्ष रूप से यह कहानी आजादी के आंदोलन की भावना से जुड़ी है। आजादी के आंदोलन के भावना से जुड़ी है। इसके साथ ही इस कहानी में प्रेमचंद ने पंचतंत्र और हितोपदेश की कथा परंपरा का उपयोग और विकास किया है। इसके साथ ही यानी दो बैलों हीरा और मोती की कथा, दो बैलों में हीरा और मोती की कथा कहानी में प्रेमचंद अपनी रचनाओं के माध्यम से संदेश देने में माहिर है। उन्होंने समाज को अपनी रचनाओं के माध्यम से कैसी जगह यह उन्हें बहुत अच्छी तरह आता है। यह कहानी सांकेतिक भाषा में, यह जो कहानी है वह सांकेतिक भाषा में यह संदेश देती है कि मनुष्य को कोई भी प्राणी स्वतंत्रता उसके लिए बहुत महत्व रखती है। स्वतंत्रता सबके लिए महत्व रखती है। सबका अधिकार है। दो बैलों यानी हीरा और मोती की कथा में बैलों के माध्यम से लेखक अपने विचार समाज के माध्यम से रखता है। इस कहानी में दो मित्र अपनी स्वतंत्रता को बनाए रखने के लिए संघर्ष करते हैं। यह कहानी दो बैलों के बीच में घनिष्ठ भावात्मक संबंध को दर्शाती है। अरे जो दर्शाती है प्यारे बच्चों, यह कहानी मनुष्य और जानवर के बीच
मनुष्य और जानवर के बीच में उत्पन्न परस्पर संबंध का सुंदर चित्र भी प्रस्तुत करता है। दो बैलों की कथा एक शिक्षाप्रद कहानी है। इसमें मुख्य नायक हीरा और मोती है। मोती नाम के दो बैल हैं। इस कहानी के लेखक प्रेमचंद है। ये दोनों बैल यानी हीरा और मोती सीधे साधे लोगों का प्रतीक है। दोनों एक दूसरे को ढेर सारी आपदाओं का सामना करना पड़ता है। फिर भी दोनों एक दूसरे का साथ नहीं छोड़ते। दोनों अपनी आजादी यानी
हीरा और मोती, हीरा और मोती एक दूसरे का साथ, एक दूसरे का साथ, एक दूसरे का साथ नहीं छोड़ते। नहीं छोड़ते। दोनों अपनी आजादी, दोनों अपनी आजादी के लिए हमेशा संघर्ष करते रहते हैं, संघर्ष करते रहते हैं। कई सारे नैतिक मूल्यों, कई सारे नैतिक मूल्यों का भी ध्यान रखते हैं। और अंत में दोनों अपने घर लौट आते हैं, दोनों अपने घर लौट आते हैं। इससे यह हमें शिक्षा मिलती है, इस कहानी से यह शिक्षा मिलती है कि कभी भी हार नहीं माननी चाहिए, नहीं माननी चाहिए। हमेशा हमें प्रयत्नशील रहना चाहिए। जब तक सफलता न मिले तब तक संघर्ष करते रहना चाहिए। प्यारे बच्चों, हम लोग शब्दार्थ में चलेंगे। शब्दार्थ जो है कि निरापद शब्द का अर्थ होता है सुरक्षित। निरापद शब्द का क्या अर्थ होता है? सुरक्षित। सहिष्णुता शब्द का अर्थ होता है सहनशीलता। पछाई, प्यारे बच्चों, पछाई शब्द का अर्थ होता है पालतू पशुओं
की एक नस्ल होती है, कि एक नस्ल। गोई, गोई शब्द का अर्थ होता है जोड़ी, जोड़ी। उसके बाद है कुलेल मारना, कुलेल। कुलेल शब्द का अर्थ होता है क्रीड़ा, क्रीड़ा क्षेत्र। विषाद, विषाद यानी उदासी, विषाद शब्द का क्या होता है? उदासी। पराकाष्ठा, पराकाष्ठा मीन्स अंतिम सीमा, पराकाष्ठा मीन्स होता है अंतिम सीमा। गण्य, गण्य, गण्य शब्द का अर्थ होता है सम्मानित करना, सम्मानित, सम्मानित। विग्रह, विग्रह शब्द का अर्थ होता है अलगाव, विग्रह शब्द का क्या होता है? अलगाव। पगहिया, पगहिया, पगहिया शब्द का अर्थ होता है पशु बांधने की रस्सी, पशु बांधने की रस्सी, पशु बांधने की रस्सी। ठीक, तो पहले बच्चों मैंने आपके नीचे दो बैलों की कथा का विस्तृत जानकारी दिया। अब ये शब्दार्थ है, इसको कॉपी कलम निकालेंगे, इसको लिखेंगे। और पाठ एक जो मुंशी प्रेमचंद द्वारा रचित जो कहानी दो बैलों की कथा है, इसको आप अपने शब्दों में जो मैं दिखाया हूँ उसे लिखेंगे, किताब को पढ़ेंगे, चैप्टर को अध्ययन करेंगे। जो मैं अपने शब्दों में बता दिया उसको लिखेंगे, शब्दार्थ लिखेंगे। सबसे पहले पाठ का नाम, चैप्टर नेम, चैप्टर का नाम, लेखक का परिचय, उसके बाद कहानी का भावार्थ अपने शब्दों में, उसके बाद जो शब्दार्थ को दिए उसको इसको लिख लेंगे, प्यार की कॉपी में लिख के जाएंगे। और होमवर्क में आप इस पाठ को पढ़ेंगे, पढ़कर समझेंगे, शब्दार्थ को याद करेंगे और प्रश्नोत्तर हल करने का प्रयास करेंगे। वैसे अगली जो क्लास होगी, अगली सेशन में इसका प्रश्नोत्तर करा देंगे। ठीक, आज के लिए इतना ही। धन्यवाद दोस्तों।